अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियरटाउन कराची से मैं हूं उस्मान अली और आज इस वक्त मेरे साथ हैं महमूद भाई जो कि पीपीएल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो आज हम जो है ना बैरियरटाउन कराची के अंदर जो बैरियरटाउन की मार्केट है वो उसकी जो ट्रेडिंग पॉइंट है, जो इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट किस तरफ जो है वो मूव हो रही है, वो सारी जो है डिस्कशन आज हम महमूद भाई से करने जा रहे हैं। तो आइए हम महमूद भाई से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम महमूद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महमूद भाई, मुझे ये बताएं कि बैरियरटाउन की मार्केट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बैरियरटाउन की मार्केट की जो वर्थ है इस वक्त, जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है? यानी कि अभी की मार्केट को अगर देखते हैं तो इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, किस लोकेशन पे, किस परसेंट में जो है लोग अपना जो है इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? देखिए उस्मान भाई, बैरिया तो जब से लॉन्च किया गया है अब तक इसमें पॉजिटिविटी ही रही है हमेशा से। इसमें चाहे आप प्लॉट्स की सूरत में आ जाएं या बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जिसमें विलाज हैं, बीटी के होम्स या अपार्टमेंट की तरफ आ जाएं, या जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर इंस्टॉलमेंट बेस पे अगर आप आ जाएं तो शुरू दिन से ही ये पॉजिटिव रही है। लेकिन अब स्पेसिफिक पेज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इस फेज़ में आपका जो है जो कंस्ट्रक्शन की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। उसकी वजह के पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर जो बैरिया ने पोजीशन अनाउंस की है ना, उसकी बाद से एक तो प्रॉपर्टी में इंक्रीज़ आया रेट्स में, जो इनकी वैल्यूएशन है वो पॉजिटिव रही है। और उसके बाद जो हमारे क्राइसिस हैं ओवरऑल, जो मोस्टली होता यही है कि जो हमारा रेनिंग स्पेल है उसके बाद लोग ज़रा सोचते समझते हैं, फिर रेट्स में भी फ्लक्चुएशन आती है, इकॉनमी भी इफ़ेक्ट होता है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बैरिया की जो मार्केट है उसमें फिर उतार चढ़ाव आता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस ट्रेंड में कंस्ट्रक्शन के बाद जो आपके जो छोटे प्लॉट्स हैं ओपन लैंड, उनके बाद अब बड़े प्लॉट्स की तरफ इस वक्त लोगों का ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उनको चीज़ें इस वक्त सही रेट्स पे मिल रही हैं, अफोर्डेबल भी हैं, प्लस उनको ये भी चार नज़र आ रहा है कि इसमें जो इंक्रीमेंट है अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो भी एक शॉर्ट फ्रेम के अंदर उनको इंक्रीमेंट लग सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है मार्केट की, आपको क्या लगता है कि बायर जो है उसको किस वक्त जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बैरियरटाउन के अंदर, बैरियरटाउन की मार्केट के अंदर जो करनी चाहिए? क्या ये वो टाइम है जहाँ पे अपने जो हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं या हमारा जो एंड यूज़र है उसको जो है इस वक्त अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोलिंग में लेकर आना चाहिए, या उसको भी वेट करना चाहिए? क्योंकि ये अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर अक्टूबर का मंथ, तो इसमें आप क्या समझते हैं? साल का ये एंड है, तो अब जो है वो बायर जो है इस वक्त वो मार्केट में आना चाहिए या सेलर जो है वो उसकी तादाद ज़्यादा है? ये थोड़ा सा ये कंफर्म कीजिएगा। देखें 2-3 वजूहात हैं। एक तो इसमें बात करूँगा, जब सेलर मार्केट में ज़्यादा है ना, बायर को उस वक्त आना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह यह है कि सेलर ज़्यादा हो गया है ना, तो बायर को रेट ज़रा रीज़नेबल मिलेंगे, मुनासिब मिल जाते हैं। सेलर ज़्यादा है तो सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा बिकने के लिए आ रही हैं। वही डिमांड एंड सप्लाई वाला जो सिस्टम है उसी को देखते हुए, ठीक है। और अफोर्डेबिलिटी भी लोगों की सेट होती है, तब आपका जो लोगों का रुझान है वो प्रॉपर्टी की तरफ आ जाता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो है एंड यूज़र का, कि एंड यूज़र ने प्रॉपर्टी किस पर्पज़ के लिए लेनी है। ज़ाहिर है वो अपनी कंस्ट्रक्शन करेगा या बनी बनाई प्रॉपर्टी लेगा, उसमें रहना शुरू करेगा या रेंट आउट करेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी ये सोच के ली जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब 2014 से ऑनवर्ड अभी तक उन्होंने होल्ड किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि बहुत सारे चांस आए हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, वो रोल नहीं कर पाए, ट्रेडिंग में लेकर आ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा है कि हाँ, अब ये मंजन या कोई फक्की वाला चक्कर तो है नहीं कि मैं आज आपको प्लॉट देता हूँ और आप हफ्ते बाद सेल आउट कर दें, ठीक है, वो फिर सट्टेबाजी वाला माहौल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक और मैं ये समझता हूँ कि हमारे क्लाइंट जो है ना वो इस तरह से बात करते हैं, जब भी वो प्लॉट या कोई भी यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 2 तरह से सवाल करते हैं कि हमें जो है इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं बैरियरटाउन के अंदर, हमें 10 दिन के अंदर इसका मार्जिन चाहिए, हमें इसका प्रॉफिट चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि 10 दिन में, 20 दिन में जो है आज की मार्केट में हम इस तरह से जो है यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं? या मैं तो ये समझता हूँ मैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो एंड यूज़र है, और उसको जो है ना यही करना चाहिए कि अपना 6 मंथ या 1 साल का जो है ना वेट करना चाहिए, ताकि जो वो फल जो ख़रीद रहा है उसका पकने का वेट करे और उसका जो है ना वो अपना अलग से मज़ा ले।
उस्मान भाई अगर तो फल लगा हुआ है ना, उसका पकने का वेट करना है, वो तो बात समझ में आ रही है। वो पके हुए फल खरीद रहा है तो उसको मज़ीद पकाएंगे तो वो गल सड़ जाएंगे। ठीक है, खैर मैं यहाँ पे आपकी करेक्शन करता जाऊँ। वहाँ पे सूरत हाल ये है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है वो बंदा बहरिया टाउन कराची में क्या कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट ना करे वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। मज़ीद है कि एक चीज़ पकी हुई है, अब हम जी 6 महीने की बात करते हैं, साल की, तो मैं इस तरह की कमिटमेंट भी नहीं करना चाह रहा किसी से। जी। ठीक है, क्योंकि जो फ्लैक्चुएशन जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हो प्लस आपका जो प्लान इंस्टॉलमेंट पे चल रहा हो उसमें रेट्स की फ्लैक्चुएशन आती रहती है। ऐसे ही है। ठीक है, और यही है कि आपकी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसमें फ्लैक्चुएशन की वजह से आप डिसाइड करते हो अभी हमने चीज़ बाय करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा वही मेन कंसर्न जो पीछे मैं बात कर रहा था वो यही कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो चीज़ ली थी, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई है कि उनको पोजेसन यूटिलिटी वगैरह तक पे करना पड़ रहा है कि भाई ये 7-8 साल के अरसे के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ था तो उसको रोल क्यों नहीं किया टाइम टू टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब अगर आपने करना है इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, चाहे आप बिल्ड प्रॉपर्टी लें, चाहे आप प्लॉट की सूरत में लें, और इवन कि अब तो कंस्ट्रक्शन में भी आपको रोलिंग के चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट को हम देख रहे हैं तो यानी कि डे बाय डे जो है वो बहरिया टाउन के अंदर फैमिलीज मूव हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरह, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन का जो लाइफस्टाइल है वो एक अलग से ही है, सिटी से हट के है, और बाकी जो है सिक्योरिटी पर्पज़ जो है यहाँ पे आप हर तरह से सिक्योर हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। और बाकी मुझे ये भी बताएं महमूद भाई कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहरिया टाउन के दूर से बाहर, आप सिटी की बात कर लें या आप किसी और टाउन की बात कर लें, जिसमें ये होता है कि एक प्रॉपर्टी जो है अगर उसके एक प्रॉपर्टी है उसके 4-4 ओनर हैं, 5-5 ओनर हैं, तो क्या बहरिया टाउन कराची में भी ये सूरत हाल है? क्या हमारे क्लाइंट यहाँ पे सिक्योर हैं? ये सारी क्या सूरत हाल है? आपको इसको किस नज़र से देखते हैं? उस्मान भाई देखें, अगर इस तरह का कोई सिस्टम होता है या कोई ऐसा चीज़ आपको सामने में नज़र आती सामने, तो ये 2014 से जब से लॉन्च किया गया है तब से अब तक बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहरिया टाउन मैनेजमेंट कोई पॉलिसी अगर बनाती है, आजकल जो पॉलिसी है जी, आपने पोजेसन तो अप्लाई कर दी, अलॉटमेंट लेने के लिए जो असल वो है अलॉटी है या ऑनर है वही आएगा। ठीक है, तो ये कोई कुछ हैपन ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। अगर आप बात कर रहे हैं ना कि डबलिंग हो रही है कि एक प्रॉपर्टी के 4-4, 5-5 ओनर हैं, अगर इस तरह का कोई केस अब तक की हिस्ट्री में आया होता तो कोई ना कोई पॉलिसी बना चुकी होती। बाकी इसमें इस तरह से भी है ना कि NDC है और NOC है, ये सारी चीज़ें जो है बहरिया खुद इसको देखता है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं उनके ट्रांसफ़र से पहले जो है सारी चीज़ें ये क्लियर की जाती हैं, उसके बाद जो है कोई ट्रांसफ़र का जो है ना सारा प्रोसेस आगे होता है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का जो सिस्टम है बहरिया का बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, उसमें कोई इस तरह का वो सिस्टम नहीं है। हाँ, एक बायर ने चीज़ बाय की है, उसके बाद सेल करना चाह रहा है तो सेलर फिर वो बायर बन जाता है, वो सेल करना चाह रहा है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा गया है। असल में पता क्या चीज़ है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ये सोचते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कि हमारे साथ इस तरह से जो है ये जो हो रही है सारी सूरत हाल बन रही है, जो मार्केट के हालात भी हैं और बाकी इसके अलावा जो सिटी के हालात हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो पैसे लगाने से डरते हैं, घबराते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो है ना देखें माहौल नहीं है। जो हमारे सिटी के दोस्त हजरात हैं या ओवरऑल मैं बात करूँ सिटी के हवाले, तो ऐसा जो कब्ज़ा माफिया या इस तरह की जो चीज़ें थी वो ऐसे हैपन्स हुए हैं जिसकी वजह से उनको सोचना समझना पड़ता है। ठीक है, और मैं यही कहूँगा सोचे समझे अपना होमवर्क करें, उसके बाद आप बहरिया के अंदर इन हो। बट ये है कि राइट टाइम डिसीजन और राइट टाइम इन्वेस्टमेंट वो आपके लिए फ्रूटफुल है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लेकर आते हैं बहरिया टाउन में, तो हमें किस पैमाने पे इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए? देखें, डिफरेंट साइजेज़ हैं, डिफरेंट प्रेसेंट्स हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट भी आपके सामने है, यानी कि कंप्लीट है। तो किस साइज़ में आप समझते हैं कि आज की मार्केट में हमें जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसका हमें जो है ना अच्छा रिटर्न मिलेगा? उस्मान भाई, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आपको प्लॉट्स की सूरत में ही करनी चाहिए। ठीक है, और प्लॉट्स में अगर मैं बात करूँ तो 125-250 का काफ़ी एरिया जो कवर्ड हो चुका है, बट अब वो रीसेल पे भी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गई हैं चीज़ें। 500 पे और 1000 स्क्वायर यार्ड पे जो हमारे बड़े जागीरदाराना निज़ाम है, जो बड़े बड़े खुले खुले घरों में रहना पसंद करते हैं, और कोई स्विमिंग पूल वाला चक्कर आ गया, कोई बेसमेंट वाला आ गया, लग्जरी लाइफ को
इंजॉय करना चाह रहे जी, हैं जी। उनके लिए आजकल एक रीज़नेबल, अगर मैं कंपेयर करूं 125 और 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के हवाले से, प्राइस कंपैरिजन के हवाले तो 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त। ठीक है। और उसमें यही होगा कि या तो आप उसको घर बना के रहना शुरू कर देंगे या रेंट आउट कर देंगे, या आपकी होल्डिंग कैपेसिटी आप रखते हैं उसको साल 2 साल के लिए, तब भी आपको बेनिफिट है, यानी कि हमें यहाँ से इनकम आती ही रहेगी। आती रहेगी आपको। ठीक है। और दूसरा मुझे ये बता दें कि अगर हम 500 स्क्वायर यार्ड्स में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से ऐसे प्रीसेंट हैं जो अभी आप समझते हैं कि मुनासिब प्राइस में हमें मिल रहे हैं, ठीक है, और उसकी तरफ हमें मूव होना चाहिए? इसमें अगर मुनासिब प्राइस के हवाले से बात करूं तो देखें, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का नाम सुना होगा आपने, जी जी। रफ़ीक स्टेडियम का भी नाम सुना, उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट 33 है, जिसमें आपको 500 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड की जो है कटिंग वो दी गई है। ठीक है। तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि जैसे जैसे ये स्टेडियम बनता रहेगा, मतलब है बन गया या एक आधा मैच यहाँ पे हो गया, आप जो सराउंडिंग की जो है प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो वैल्यूएशन होगी उसको आप मीट नहीं कर सकेंगे, आपकी अफोर्डिंग से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, यानी ऐसा जंप आने वाला है। यानी कि अगर हम जो है ना अभी 1000 स्क्वायर यार्ड में अगर हम प्लॉट आज परचेज कर रहे हैं तो क्या ये आने वाले टाइम में 500 स्क्वायर यार्ड वाले जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमत 1000 पे चली जाएगी? बिल्कुल सर, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। नेशनल स्टेडियम है कराची के, आप मुझे बताएं वहाँ पे आपको 120 गज का या 200 गज का प्लॉट या विला इस वक्त कितनी प्राइस में मिल रहा है? करोड़ों में है वो, करोड़ों में। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख लें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ठीक है, सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आप अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे ये चीज़ें इस वक्त मिल रही हैं। जैसे स्टेडियम आपका कंप्लीट हो गया, जैसे चीज़ें फंक्शनल हो गई तो ये प्राइसेस और भी अप जाएंगी। अभी आप देख लें प्लॉट्स की सूरत में इतना रेट अप हो चुका है, फिर कंस्ट्रक्शन आनी है, कंस्ट्रक्शन के बाद वहाँ पर रहना, दूसरी एमिनिटीज़ को भी देखें, फैसिलिटीज़ को भी देखें। आपको ये भी बताता जाऊँ कि प्रीसेंट 33 के अंदर आपकी जो शॉपिंग गैलरी है वो भी ऑपरेशनल हो चुकी है। सही, माशाल्लाह, ये तो गुड न्यूज़ है जी। ठीक है ना। काफ़ी अर्से से बहुत सारे क्लाइंट जो है ना इस बात पे फोकस कर रहे थे कि ये शॉपिंग कर रही है, ये बना तो दी है बैरियर, लेकिन ऑपरेशन कब होगी ये? बस वही है ना, आपका कंसेप्ट ये है कि दूर चीज़ है, वहाँ पे लोग नहीं है और बिल्कुल बना के करेंगे भी तो क्या तो उसमें 1-2 शॉप्स हों, इस वक्त ऑपरेशनल है, मैं कल विजिट करके आ रहा हूँ। ठीक है। तो 500 में आपका 33, और उसके बाद में आपको जो बिल्कुल आईफल टावर जहाँ पे बनाया गया है, जिसमें एक सराउंडिंग पे बहुत बड़ा कमर्शियल आने वाला है, सारी चीज़ें जो इफेक्ट कर रही हैं। हाँ जी, ठीक है। जो सराउंडिंग है वो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर रेटिंग कर रही होती है सारा, तो इसमें आपको 37 जो प्रेजेंट है 500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से, वो भी आपके लिए एक बेसिकली प्लॉट परचेज करने से पहले सारी चीज़ें जितनी भी हैं उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वहाँ पे आपको क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना लाजमी होता है, देखना ज़रूरी होता है। तो इसी से जो है ना आगे मज़ीद जो है जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उसके इसी बुनियाद पे जो है ना वो रेट अप्रिशिएट हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और बाकी महमूद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से हमें अपने साथ जो है ना ये बातें हमारे साथ शेयर की। बाकी मज़ीद आपके कोई भी कंसर्न हो बैरिटाउन कराची के रिलेटेड तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।